शुक्रवार को नागदा में बीजेपी प्रत्याशी तेज बहादुर सिंह चौहान के समर्थन में कैलाश विजयवर्गीय बीजेपी द्वारा की जा रही सभा में पहुंचे। वहां पहुंचने पर कैलाश विजयवर्गीय का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। सभा में टिकट न मिलने से नाराज चल रहे बीजेपी के पूर्व विधायक दिलीप सिंह शेखावत भी शामिल हुए। इसके बाद विजयवर्गीय ने सभा को संबोधित किया और बीजेपी कार्यकर्ताओं से एक साथ पार्टी को जिताने की अपील की। पार्टियाँ मजबूत है और डॉक्टर तेज बहादुर जी को टिकट दिया है। शेखावत जी पूरे सब जिताने के लिए काम करेंगे और हम सब निश्चित रूप से शेखावत जी मानता है कि वो पार्टी का काम करेगा चुनाव लड़ेंगे। क्या मतलब उन्होंने सार्वजनिक मंच से बोला, उसके बाद मुझसे अच्छा वैसा पूरे अभी प्रदेश में सब ये चल रहा है, जैसे नेपाल में देखने में आया है कि वहाँ भी टिकट वाले विरोध चल रहा है, तो इस बार क्या रहा है? भाई बड़ी पार्टी होगी, थोड़ा बहुत चलता है, बाकी सरकार हम बनाएंगे। कार्यकर्ता हमारा बहुत अनुशासित है, बहुत ईमानदार है और पार्टी के प्रति कटिबद्ध है और इसलिए कार्यकर्ता की नाराजगी स्वाभाविक होगी। वो सुनने का, उसको बोलने का अधिकार है, हमको सुनने का अधिकार है। हम सुनते हैं, उसके बाद कार्यकर्ता अपनी इच्छा से काम करता है। ये इस पार्टी की विशेषता है कि केवल इस पार्टी में आइडियोलॉजी के लिए काम करता है, किसी व्यक्ति के लिए काम नहीं करता। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अनुशासित कार्यकर्ता है, अपनी पार्टी के लिए जीता और मरता है। भाजपा सरकार में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होंगे? मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होंगे? जो भी पार्टी तय करेगी वो मुख्यमंत्री। पहले भी आप लोगों से चर्चा के दौरान कई बार कह चुका हूँ, भारतीय जनता पार्टी के लिए भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता काम करेगा। तात्कालिक क्षणिक भावावेश में जब निर्णय अपने अनुकूल नहीं हो पाता है तो परिस्थितियाँ पैदा होती हैं, समय के साथ ठीक हो जाती है। डॉक्टर साहब आज विजयवर्गीय जी नागदा पहुंचे थे, एक साथ आप दोनों दिग्गजों ने मंच साझा किया है। किस तरह से शेखावत जी को आप देखते हैं, किस तरह से कार्य करेंगे आप? देखिए, शेखावत जी मुझसे सीनियर रहता है। जब मैंने भारतीय जनता पार्टी में काम किया, करना प्रारंभ किया था, तब वो नगर में युवा मोर्चे के महामंत्री रह चुके थे, युवा मोर्चे के अध्यक्ष का कार्यकाल कर चुके थे और प्रांत में युवा मोर्चे का जो सांस्कृतिक पोस्ट होता है उसके प्रांत के संयोजक थे। तब मैंने नागदा में पार्टी का काम करना प्रारंभ किया था और फिर उनके साथ भी लंबे समय तक युवा मोर्चे में जिलाध्यक्ष में रहा, वो प्रदेश कार्य समिति के सदस्य रहे। शुरू से हम काम करते चले आए हैं। मैंने उनके विधानसभा चुनाव के प्रभारी के रूप में, संचालक के रूप में काम किया, तो ये साथ में काम करने की श्रृंखला कल भी थी, आज भी रहे और कल भी रहे। ये तो क्षणिक विषय थे जो आज माननीय कैलाश जी ने आकर बातचीत करके उस विषय को समाप्त किया। कहीं ना कहीं आपने कहा साथ में संगठन में शेखावत जी ने आपके साथ काम किया है, क्या जरूरत पड़ी विजयवर्गीय जी को जाना पड़ा? काम किया। हाँ, तो क्या जरूरत पड़ी आपको? आपसे नहीं माने? कहा ना, कई बार जिला अध्यक्ष रहते हुए मुझे कई बार पार्षदों के टिकट के निर्णय के संदर्भ में संभाग की चुनाव समिति के सदस्य के रूप में जिस प्रकार से आज कैलाश विजयवर्गीय आए थे, किन किन बातों पे चर्चा हुई आप? सर अध्यक्ष जी, आज भारतीय जनता पार्टी की हमारी नागदा खतरों विधानसभा की यह बैठक आयोजित की गई थी रंगोली गार्डन में। हमारे शक्ति केंद्र के पंच परमेश्वर से लेके बूथ के त्रिदेव, सारे मंडल से लेके दिल्ली तक के सारे पदाधिकारी, पार्षद और सारे जनप्रतिनिधि पदाधिकारी, सारे लोग मौजूद थे। और निश्चित रूप से हमारे भारतीय जनता पार्टी के हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी आदरणीय डॉक्टर तेज बहादुर सिंह जी चौहान, जिनको प्रत्याशी घोषित किया है, निश्चित रूप से आज की इस बैठक लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी के हमारे माननीय राष्ट्रीय महासचिव माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी पधारे थे और उज्जैन आलोक संसदीय क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद माननीय अनिल खिरोदिया जी। तो निश्चित रूप से आज की बैठक में माननीय राष्ट्रीय महासचिव जी ने सारे कार्यकर्ताओं में निश्चित रूप से एक ये अपेक्षा की है कि वो पूरा फ्रंट प्रांत से जुड़ के आने वाले 35 दिनों में इस संभाग की सबसे बड़ी जीत इस नागदा खातीपुर विधानसभा में दर्ज कराए और मध्य प्रदेश में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में नागदा खातीपुर विधानसभा सर्वाधिक वोटों और जीतने के लिए निश्चित रूप से उन्होंने सारे कार्यकर्ताओं को उत्साहवर्धन किया। जिस तरह से विरोध के स्वर जो उठ रहे थे उसको कैसे शांत किया है? ये सब पारिवारिक, पहले भी आप लोगों ने पूछा तो मैंने कहा पारिवारिक मामला है। परिवार के सब सदस्य और सब लोग, भारतीय जनता पार्टी आज इतनी मजबूत हो गई है कि निश्चित रूप से सभी लोग, सारे कार्यकर्ता टिकट मांगते हैं और जो उसमें एक दिलीप सिंह जी शेखावत जो विधायक रहे वो भी इच्छा रखते थे, तो वो उनकी बात कर रहे थे। आज हमारे माननीय राष्ट्रीय महासचिव जी ने उनके निवास पर
उनके साथ बैठ करके चर्चा की। भाई साहब, शेखावत जी ने आज मंच साझा साथ में किया, पहली बार विधानसभा का नाम आने के बाद आज मंच साझा साथ में किया। शेखावत जी की प्रतिक्रिया क्या है? भारतीय जनता पार्टी के लिए क्या मेहनत है? शेखावत जी ने उनके निवास में भी यही बात बोली है, वहाँ भी कार्यकर्ता थे, उनको भी बोला है कि मैं पार्टी का कार्यकर्ता बन के काम करूँगा। जिस प्रकार से कैलाश विजयवर्गीय बोल रहे थे कि दिलीप सिंह गुर्जर बड़े नेता हैं, बड़े आदमी हैं, तो क्या बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी उनको किसी प्रदेश लेवल से लेकर? दिलीप सिंह शेखावत तो निश्चित रूप से पहले युवा मोर्चे में भी प्रदेश स्तर का काम कर चुके हैं, प्रदेश के उपाध्यक्ष रहे, कोषाध्यक्ष रहे, संभाग के प्रभारी रहे। अभी फिलहाल में चुनाव में तो निश्चित रूप से जिनको पार्टी चुनाव लड़ाती है उनको जनप्रतिनिधि बना करके प्रतिनिधि के लिए विधानसभा में भेजी है। डॉक्टर साहब भी लगातार 35 साल से संगठन का काम कर रहे थे। दिलीप जी ने भी संगठन का बहुत काम करा, अभी 15-20 साल से चुनाव लड़ रहे थे और अब इस बार डॉक्टर साहब को मौका दिया है तो संगठन में उनका निश्चित रूप से माननीय जिस प्रकार से राष्ट्रीय महासचिव जी ने बोला है कि दिलीप सिंह जी का हम प्रदेश में अन्य जगह उनका ऊर्जा का उपयोग करेंगे और उनका निश्चित रूप से पार्टी को नागदा खाचरोद विधानसभा में तो वो काम करेंगे ही करेंगे, लेकिन बाकी संभाग की और प्रदेश की अन्य सीटों पर भी जहाँ उनकी आवश्यकता पड़ेगी पार्टी उनका काम माना जाए कि पूरी तरह से प्रलोभन दिया गया था शेखावत जी को, या शेखावत जी ने इतना जो किया? कोई बात नहीं हुई, ना कोई शेखावत जी की तरफ से ये कोई बात आई है। और राष्ट्रीय महासचिव जी ने माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी ने बोला कि दिलीप जी तुम बहुत अच्छा काम करते आए हो, संभाग में काम करते आए हो। मुझे वो बोले कि मैं प्रत्याशी भी हूँ, इंदौर से माननीय कैलाश विजयवर्गीय चुनाव भी लड़ रहे हैं, लेकिन पूरे मध्य प्रदेश में पूरे उज्जैन संभाग में दौरे करेंगे और सभी प्रत्याशियों को जिताने के लिए पूरे संभाग में और प्रदेश में जाएंगे। तो वो दिलीप सिंह जी का भी वही कहीं ना कहीं उपयोग करेंगे। राष्ट्रीय महासचिव माननीय भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता है, केंद्रीय नेता है, तो उन्होंने कहीं कुछ सोचा होगा उनके लिए अच्छा। कहीं ना कहीं शेखावत जी के आने से कार्यकर्ता जरूर नाराज दिखे थे, उनके समर्थक। शेखावत जी भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है और डॉक्टर तेज बहादुर सिंह जी भी एक बहुत निष्ठावान कार्यकर्ता है जिनको भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है। तो निश्चित रूप से माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी ने एक बात 4 बार उस बात को बोला है कि दिलीप सिंह जी शेखावत और डॉक्टर तेज बहादुर सिंह जी की जोड़ी मिलकर के निश्चित रूप से इस नागदा खाचरोद विधानसभा को काफ़ी ऊंचाइयों तक ले जाएगी। इस बात को उसी में उसका उत्तर छुपा हुआ। चलिए ठीक। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रामीण भारत टीवी। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।